नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम अब क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर टॉपिक को। इसके बारे में 3-4 वीडियो पहले भी बना चुका हूं जिसमें हमने स्ट्रक्चर को बिल्कुल बेसिक से स्टडी किया। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो क्या क्या है, टाइप, डेफ, डिक्लेरेशन, नेस्टेड स्ट्रक्चर और एरेज ऑफ स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप, डेफ, डिक्लेरेशन। ये जो टाइप, डेफ है ये एक कीवर्ड है। जब हमने शुरुआत में कीवर्ड स्टडी किए थे तब हमने देखा था कि टाइप, डेफ एक कीवर्ड है। ये जो टाइप, डेफ है ये डिराइव हुआ है टाइप डेफिनेशन से। ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। इट इज डिराइव फ्रॉम टाइप डेफिनेशन। इसका क्या काम होता है, टाइप डेफ कीवर्ड का यूज करके ये प्रोग्रामर को, यानी ये जो टाइप डेफ कीवर्ड है ये प्रोग्रामर को एनेबल करता है कि वो पुराने डाटा टाइप से, एग्जिस्टिंग डाटा टाइप से एक न्यू डाटा टाइप क्रिएट कर सके। देखिए इसका क्या सिंटैक्स है, आप इसको कैसे यूज करते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। जैसे इसका जो सिंटैक्स है वो है टाइप डेफ एग्जिस्टिंग डाटा टाइप फिर न्यू डाटा टाइप। देखिए आप इसका एग्जाम्पल देखिए, हम इसको कैसे यूज करते हैं। टाइप डेफ कीवर्ड एग्जिस्टिंग डाटा टाइप, आप मान लीजिए जैसे इंट, और हम न्यू डाटा टाइप बनाना चाहते हैं इंटीजर, कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से हम टाइप डेफ का यूज करते हैं। टाइप डेफ फिर जो एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है और जो आप न्यू डाटा टाइप बनाना चाहते हो, इससे क्या होता है, इससे कोई न्यू डाटा क्रिएट नहीं होता। यहां पे सिर्फ क्या होता है, जो पुराना डाटा टाइप है जैसे इंट है, इसको एक अल्टरनेट नेम प्रोवाइड किया गया है जैसे इंटीजर। तो यहां से आप कुछ समझे टाइप डेफ का हम कैसे यूज करते हैं। अब देखिए इसका क्या फायदा है। अब जैसे आप इसको यूज करते थे इंट डाटा टाइप को, कुछ इस तरीके से आप सभी इसको यूज करते आ रहे हैं, हमने शुरुआत की वीडियो में देखा। अब हम इस इंट की जगह ये हमने जो न्यू डाटा टाइप क्रिएट किया है इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने समझा टाइप डेफ के बारे। अब हम टाइप डेफ को और अच्छे से समझते हैं ताकि आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे अगर हम इसको स्ट्रक्चर में यूज करें, देखिए आप एक बार ध्यान से, जैसे कि टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं स्ट्रक्चर की, जो हमने सीखना शुरू किया था जब स्ट्रक्चर को, तब हम देखते आ रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके और स्ट्रक्चर का नेम। अब हम अगर यहाँ पे टाइप डेफ कीवर्ड का यूज करें और आगे हम देखते हैं, जैसे बिल्कुल सिंपल जो हम पिछली वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब आप देखिए, जब आप वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इस स्ट्रक्चर के लिए, तो आप कुछ इस तरह से लिखते थे, स्ट्रक्ट फिर स्ट्रक्चर का नेम और फिर जो आप वेरिएबल बना रहे हैं उसका नेम, जो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब देखिए आप, जैसे आपने यहाँ पे टाइप डेफ का यूज किया तो ये जो स्टूडेंट है ये एक न्यू डाटा टाइप बन गया। तो अब आप कैसे कर सकते हैं, आपको स्ट्रक्ट को लिखने की, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे स्ट्रक्चर के लिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर का ये यहाँ पे जैसे नाम हो गया। अब हमें यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। ये फायदा होता है टाइप डेफ कीवर्ड का। अब आप देखिए टाइप डेफ के बारे एक बार ध्यान से। टाइप डेफ
क्या होता है, ये डिराइव किया गया है टाइप डेफिनेशन से। ये प्रोग्रामर को, ये यूजर को एनेबल करता है कि वो एग्जिस्टिंग डाटा टाइप से एक न्यू डाटा टाइप क्रिएट कर सके। इसका सिंटैक्स हमने देखा, टाइप डेफ, फिर एग्जिस्टिंग डाटा टाइप, फिर न्यू डाटा टाइप। तो इस तरह से हम टाइप डेफ के बारे में बिल्कुल सिंपली पढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नेम्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। व्हाट इज नेस्टेड स्ट्रक्चर? इस एग्जाम्पल से आप सारा कुछ क्लियर कर सकेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे। आप इस डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़िए। आ स्ट्रक्चर कैन बी प्लेस्ड विद इन अनदर स्ट्रक्चर। हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर लिख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। सच दैट आ स्ट्रक्चर में कंटेन अनदर स्ट्रक्चर एज इट्स मेंबर। इसका क्या मतलब है कि हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर प्लेस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को अपने मेंबर के तौर पे कंटेन कर रहा है। आप इस एग्जांपल से देखिए, हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। जब भी आपसे आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ पूछता है तो आप कैसे बताते हैं कि आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे 2 फरवरी 2001। यानी आप उसको सब कुछ बताते हैं, डेट क्या थी उस दिन और कौन सा मंथ था, कौन सा ईयर था, कुछ आप इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसी को यूज कर रहे हैं। हम इसके जो मेंबर हैं डेट ऑफ बर्थ के, वो क्या क्या हैं, डे, मंथ, ईयर। ये एक स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अब आप एक चीज देखिए, हम एक और स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्टूडेंट, जो हम अब तक एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं। पिछली वीडियो से हम अब तक जो एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नेम्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। व्हाट इज नेस्टेड स्ट्रक्चर? इस एग्जाम्पल से आप सारा कुछ क्लियर कर सकेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे। आप इस डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़िए। आ स्ट्रक्चर कैन बी प्लेस्ड विद इन अनदर स्ट्रक्चर। हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर लिख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। सच दैट आ स्ट्रक्चर में कंटेन अनदर स्ट्रक्चर एज इट्स मेंबर। इसका क्या मतलब है कि हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर प्लेस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को अपने मेंबर के तौर पे कंटेन कर रहा है। आप इस एग्जांपल से देखिए, हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। जब भी आपसे आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ पूछता है तो आप कैसे बताते हैं कि आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे 2 फरवरी 2001। यानी आप उसको सब कुछ बताते हैं, डेट क्या थी उस दिन और कौन सा मंथ था, कौन सा ईयर था, कुछ आप इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसी को यूज कर रहे हैं। हम इसके जो मेंबर हैं डेट ऑफ बर्थ के, वो क्या क्या हैं, डे, मंथ, ईयर। ये एक स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अब हमारा ये एक और स्ट्रक्चर है जो हम पिछली वीडियो से अब तक एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं। जैसे हम एक स्टूडेंट के बारे इंफॉर्मेशन स्टोर करा रहे हैं किसी कॉलेज के, तो हम क्या क्या स्टोर कराते हैं, उसका रोल नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी फीस कितनी है। और अब हम एक और चीज यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो हम ये जो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था, हम उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप देखिए, ये सभी के सभी इस स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्टूडेंट, उसके मेंबर हैं। तो इसके मेंबर्स में से इस स्ट्रक्चर के मेंबर में एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है। ये देखिए, ये हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग से डिक्लेयर किया था, इसको हम किसी दूसरे स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। यानी ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट, इसके मेंबर में एक दूसरा स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। इस तरह से हम नेस्टेड स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एरेज ऑफ स्ट्रक्चर। एरेज ऑफ स्ट्रक्चर से आप सभी का क्या मतलब है? अब आप एक बिल्कुल छोटी सी बात देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम स्ट्रक्चर को यूज कब करते हैं? जब हमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा स्टोर कराना होता है। जैसे एरे में हम क्या करते हैं, एरे में हम सिर्फ एक ही तरह की इंफॉर्मेशन को, एक ही तरह के डाटा टाइप को स्टोर करा सकते हैं। जैसे if we want to store some values in array, then we declare array। जैसे int marks 20, this is a array।
बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जैसे जो 20 वैल्यू स्टोर करा सकते हैं उन सभी की सभी का डाटा टाइप इंट होना चाहिए। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे हम स्टोर कराते हैं जो वैल्यूज, उनका डाटा टाइप अलग अलग हो सकता है। जैसे हम एक स्टूडेंट के बारे जो इंफॉर्मेशन स्टोर कराएंगे उसमें उसका रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसकी फीस कितनी है, वो ऐसी ऐसी बातें हम एक स्टूडेंट के बारे स्टोर कराते हैं। लेकिन अब आप एक बिल्कुल सिंपल सी बात सोचिए कि क्या किसी कॉलेज में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है या किसी ट्यूशन सेंटर पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट है? नहीं, हम क्या करते हैं, जैसे आप समझ लीजिए किसी एक क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट हैं और हमें उन 30 के 30 स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है। यानी हमें उनके रोल नंबर के बारे में स्टोर कराना है, नेम के बारे में स्टोर कराना है, उनकी फीस कितनी है, वो सब बातें हमें स्टोर करानी है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एरेज ऑफ स्ट्रक्चर। एरे में क्या स्टोर होता है, एक ही तरह की वैल्यू, और स्ट्रक्चर में अलग अलग तरह की वैल्यू स्टोर होती है एक ही जगह पर। तो यहाँ पे हम एरेज ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, अब उन सभी के बारे हमें एक जनरल इंफॉर्मेशन, एक ही सेम टू सेम चीजें स्टोर करानी है, जैसे नेम, रोल नंबर, मार्क्स, और 30 स्टूडेंट के बारे स्टोर करानी है। तो 30 स्टूडेंट के बारे स्टोर करानी है तो आप इसको समझ लीजिए एरे से, और अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है एक ही जगह पे, जैसे रोल नंबर, नेम, फीस, तो आप वहां पे स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आइए देखते हैं हाउ वी यूज दिस। बिल्कुल सिंपल, आप एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दीजिए, जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो हम एक स्टूडेंट के बारे, जैसे उसका रोल नंबर, उसका नेम और उसकी फीस कितनी है, ये 3 चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। जैसे किसी ट्यूशन सेंटर पे हम स्टोर कराते हैं, ये 3 चीज़ें हम किसी स्ट्रक्चर के बारे यानी किसी स्टूडेंट के बारे स्टोर कराना चाहते हैं। तो अब हम ये जो बातें हैं, रोल नंबर, नेम, फीस, ये सिर्फ एक ही स्टूडेंट के लिए स्टोर नहीं कराना चाहते। उस ट्यूशन सेंटर पे जैसे 30 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उन सभी के बारे हम स्टोर कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एरेज ऑफ स्ट्रक्चर। हम इसको कैसे यूज करेंगे, एक बार आप इसका सिंटैक्स देख लीजिए। जैसे स्ट्रक्ट, बिल्कुल सिंपल सी बात, जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे इस स्ट्रक्चर के लिए तो हम क्या करते थे, स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्ट का नेम यानी स्ट्रक्चर का नेम, और फिर वेरिएबल का नेम। कुछ इस तरह से हम अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं हम इस वीडियो में भी किया था हमने, स्ट्रक्चर का नेम क्या है, स्टूडेंट, और अगर हम वेरिएबल बना दें student1, इस तरह से हम करते थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे वो बात आप एक बार ध्यान से देखिए। जैसे स्ट्रक्ट वेरिएबल और हम यहाँ पे इंडेक्स देंगे, जैसे कि हमें 30 बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि एरेज ऑफ स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। जैसे हमें एक ही तरह की इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे रोल नंबर, नेम, फीस, एक से ज़्यादा बच्चों के लिए स्टोर करानी है तो हम यूज करेंगे एरेज ऑफ स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हमने ये 3 टॉपिक कवर किए, टाइप डेफ डिक्लेरेशन, नेस्टेड स्ट्रक्चर और एरेज ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये जो एरेज ऑफ स्ट्रक्चर है ये हमने समझा यहाँ पे कि जैसे हमें एक ही तरह की इंफॉर्मेशन एक से अधिक पर्सन्स के लिए स्टोर करानी है तो हम इसका यूज करते हैं। इसको हम और भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अगर हम इसको एक प्रोग्राम के माध्यम से समझे। आने वाली वीडियो में हम एरेज ऑफ स्ट्रक्चर के बारे एक प्रोग्राम से समझेंगे इस टॉपिक को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।